मच अवेटेड डील जो है हो गई अमेरिका और यूएस की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया था, 25% रेसिप्रोकल और 25% जो है लगा दिया था रसिया से जो भारत ऑयल परचेज करता है। तो 25% उसको हटा दिया पूरी तरीके से और जो रसिया से ऑयल खरीदने के लिए लिया था और लगाया था और 7% घटाया। तो टोटल आप कह सकते हैं कि 50% से 18% पे आ गया और आज उसका रिफ्लेक्शन भी मार्केट में दिखा। बहुत सारे सेक्टर इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, आप लोगों को पता है, जैसे कि आईटी सर्विसेज हैं, फार्मा है और आपका गारमेंट्स है, तो और भी केमिकल सेक्टर है जहां पे आईटी के सर्विसेज हैं। तो ये सब सेक्टर बेनिफिशियरी हैं। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कब कितना कौन लागू करेगा, किस तरीके से ये डील होगी। तो लेकिन मार्केट को ये अवेटेड था कि नहीं भाई, कोई डील हो जाए तो उस पर वो रिएक्शन करेगा। और आज आपने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी सब गैप अप ओपन हुए, बहुत सारे स्टॉक्स में सर्किट लगे और ये चीज होना ही था। जब भी ये डील होती ये होना था। अब मार्केट के पास जो है बहुत सारी निगेटिव न्यूज थी। बजट में हम लोग एसटीटी पा गए थे, लेकिन कल हमने शानदार रिकवरी दिखाई। आज हम गैप अप खुले जब ये डील हो गई। मोदी जी ने खुद ट्वीट करके बताया। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि कई सारे यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू हैं ना। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को कुछ नहीं मिला, अमेरिका ने अपनी शर्तों पे डील मनवाई ना। बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, भारत को बहुत कुछ मिला, मोदी की ये जीत है। हाँ, तो देखो, ये हम लोग शेयर मार्केट वाले हैं तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे ना। बाकी ये जिनको पॉलिटिक्स करनी है वो अपने तरीके से समझेंगे कि क्या था ये ना। $500 बिलियन की कोई ट्रेड डील बता रहा है, भारत को इतना जो है परचेज करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये सब बात की बातें हैं। शेयर मार्केट पहले बता देता है कि कौन सही है कौन गलत है। और वैसे भी मदर ऑफ डील भारत कर चुका है यूरोप के साथ, वो भी आप लोगों को पता है। तो एक तरीके से शेयर मार्केट में काम करने वालों को, हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि एक्चुअल में भारत कर क्या रहा है ना, और उसका रिफ्लेक्शन मार्केट पे दिखेगा। और मार्केट हमेशा जो है लंबे समय के लिए सोच के चलता है और जो भी शॉर्ट टर्म में होता है उसको पहले डिस्काउंट करते हुए चलता है। तो सेक्टर तो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है जो मार्केट में काम करते हैं, ये कोरोना 1.0 होने जा रहा है। और कोरोना 1.0 का मतलब आप समझ सकते हैं। हमने एक ट्वीट किया था, हमने कहा मल्टीबैगर ऐसी ही मार्केट में मिलते हैं। 4-5 दिन पहले का ट्वीट है ना। तो कोरोना में क्या हुआ था? मार्केट गिरी थी, भयानक गिरी थी, वहां पे इंडेक्स भी बहुत ज्यादा टूटे थे। लेकिन अगर स्टॉक देखोगे तो जिस तरीके से वहां 70-80% गिरे थे ना, आज की डेट में देखोगे तो स्टॉक यहां भी 70-80% गिर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने ट्वीट करके बताया था कि भाई जो है 70% 80% स्टॉक जो है कंफर्मेशन दे चुके हैं ब्रेकडाउन का। इसका मतलब बॉटम कहीं ना कहीं नियर ही है। जब ऐसा हो जाता है, मतलब सब सुपर बुलिश या सुपर बेयरिश हो जाए, तो वही कहीं आसपास टॉप और बॉटम लगता है। एग्जैक्ट आप नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन आसपास वो सिग्नल मिलने लगता है कि अब कहीं ना कहीं अगर सब लोग सुपर बुलिश हो रहे हैं, सब 80% 90% स्टॉक जो है आपके ब्रेकआउट दे रहे हैं, ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं, ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं टॉप आउट होने वाला है। सेम यही कंडीशन होती है बॉटम आउट होने के लिए ना, कि जब सारे स्टॉक आपके 80-90% स्टॉक जो है मिड कैप स्मॉल कैप के 90-95% स्टॉक और लार्ज कैप के जो है 50-60% स्टॉक ब्रेकडाउन कंफर्म कर दें, उसके नीचे जाने लगे, तो इसका मतलब अब की बॉटम बहुत जल्द बनने वाला है। जो भी निगेटिव न्यूज थी वो बहुत जल्द आउट होने वाली है, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी और वो हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट बॉटम आप नहीं पता कर सकते, वो जब आपके सामने स्क्रीन पे हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा। वो चाहे न्यूज आ जाए, ओवरनाइट आ जाए, या मार्केट आवर में आ जाए, या मार्केट ऐसी कोई रिकवरी दिखा दे उसके बाद न्यूज आए ना। तो ये चीज होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो अगर कोरोना 1.0 होने जा रहा है, ये तो हो भी सकता है, क्योंकि भारत कर क्या रहा है ये देखना है ना। उसने यूरोप से डील किया, वो अमेरिका से डील किया, और देशों से वो जाके डील कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी बढ़ाने के लिए वो लगे हुए हैं। उनका जो टारगेट है 5 ट्रिलियन का, वो करने में, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में, कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा होगा जो बोला जा रहा है वो किया जा रहा है, भले उसमें कुछ समय लग रहा है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि
यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर बेनिफिशियरी हो सकते हैं उनको हमें ध्यान में रखना है और बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, हमने भी बता दिया। और स्टॉक आपको कैसे करना है तो वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम स्टॉक का यहाँ पे नाम नहीं ले सकते ना, और अगर नाम लेंगे भी तो बहुत सारे स्टॉक हैं भैया, कितने का नाम लोगे और उसमें से कौन सा चले कौन ना चले। तो ये थोड़ी सी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी और कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करके जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर वाकई में ये कोरोना 1.0 हो गया तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी तेजी आने वाली है और कितने मल्टी बैगर हम लोगों को मिलेंगे। लेकिन हम लोगों को अपना ध्यान में रखना है कि एक मुनाफा निश्चित करें और वहाँ पर बुक करते रहें, नहीं तो फिर वो मुनाफा चला जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं।